सबसे पहले तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद चाय पे चर्चा ही है। इसलिए चाय पे चर्चा पे आप सब लोग उपस्थित हुए हो, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, सभी साथियों का। क्योंकि आप पूरी रेवाड़ी के बारे में भली भांति परिचित हैं। रेवाड़ी आप सबकी है और सबकी है तो सबकी जिम्मेवारियां भी रेवाड़ी के प्रति हैं। इसलिए कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है और मानसून सत्र के बाद ही आपने देखा कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो हमारा संकल्प पत्र में वादा था, एक लाडो लक्ष्मी योजना। तो उसकी कल घोषणा की है, दीनदयाल उपाध्याय जी लाडो लक्ष्मी योजना। और जिसको दीनदयाल जी के जन्म जयंती के अवसर पे 25 तारीख से पूरे हरियाणा प्रदेश में ये लागू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि इसको 3 चरणों में विभाजित इसको किया है। नंबर 1 तो 1 लाख की इनकम वाली बहनों को हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे। उसके बाद 1,80,000 की इनकम ग्रुप को, उन बहनों को कवर करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण होगा तो 3 लाख तक की आय के सभी बहनों को उसमें कवर करेंगे। तो निरंतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा जो हमने चुनाव के समय की थी उन पे लगातार फोकस है। समाज के लिए, हरियाणा वासियों के लिए वेलफेयर का काम निरंतर जारी है। और आपने देखा भी होगा कि सदन में ही मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा और की थी कि जो शहर में जो 50 गज का प्लॉट जो बीपीएल के लोगों जो सरकारी की तरफ से अलॉट किए जा रहे हैं, उन पे कोई किसी तरह का रेवेन्यू ना स्टाम्प ड्यूटी फ्री होगा। उसी के साथ साथ 100 गज के प्लॉट जो देहात में, ग्रामीण अंचल में है, उनके भी स्टाम्प ड्यूटी फ्री होगी। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय रोज कोई न कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये आपके माध्यम से ये सब मैसेज आखिरी व्यक्ति तक जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी अंत्योदय। अंत्योदय तभी है जब हम इन सारे सबको कवर करते हुए आगे निरंतर हरियाणा सरकार बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछली बार भी बजट सत्र में कुछ चीज़ों पे फोकस रेवाड़ी के लिए डाला गया था। उन सब चीज़ों पे भी बारी बारी से वर्किंग अभी चल रही है। और पिछली बार भी मैं 10 बार मुझे रेवाड़ी विधानसभा और दक्षिणी हरियाणा के मुद्दों पे 10 बार बोलने का अवसर बजट सत्र में मिला। और 35 मांगों पे हमने उस समय भी क्षेत्र की उठाने का काम किया। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे इस बार भी 3 दिन तक सदन चला और 3 दिन में 3 बार बोलने का मुझे, चाहे भले ही 3-3 मिनट के लिए मिला हो, लेकिन उन 3-3 मिनट में जो रेवाड़ी की मुख्य समस्याएं थी उन पे फोकस करने का काम किया। जैसे मसानी बैराज में आप देख रहे होंगे सारा शहर का पानी, उधर धारूहेड़ा का गंदा पानी, उधर केमिकल युक्त पानी सारा मसानी बैराज में इकट्ठा हो रहा है। और उसकी वजह से वहाँ के 15 गांव जो है वो डिस्टर्ब हैं। तो उनको भी निजात मिले, इसलिए सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 219 करोड़ की परियोजनाओं को जो है योजना बनाने का जो काम किया है। और आने वाले समय में उसका बजट भी प्रोविजन हो जाएगा, क्योंकि नाबार्ड को वो फाइल हमारी गई है। तो 219 करोड़ रुपए, ताकि ये 15 गांव जो दूषित पानी की वजह से आज जीना दूभर हो रहा है, उसको निजात मिलेगी। ये मैंने 6 महीने पहले भी बजट सत्र में भी उठाया था और दोबारा से इस मांग को उठाया है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि जैसे हमारी सरकार ने, आपने देखा बैकवर्ड क्लास को जो था वो क्रीमी लेयर जो 6 से 8 करने का काम किया था। और उसमें ना एग्रीकल्चर इनकम थी, ना सैलरी इंक्लूड थी। प्योर और प्योर 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर घोषित की थी। और उसी के साथ साथ आपने देखा नगर परिषद, जिला पंचायत
और आपके सभी पंचायतों में 8% क्लास ए के लिए और 5% क्लास बी के लिए पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में हिस्सेदारी मिली। ये भी हमारी सरकार की घोषणा थी। और इसी के साथ साथ मैंने पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्रीमी लेयर को जहाँ ठीक करने का काम किया, जहाँ पूरा बैकवर्ड समाज आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शाबाशी दे रहा है, ठीक उसी तरह से मैंने छोटा सा एक कमी और रह गई थी, उसको भी सदन में उठाने का काम किया। अब 27% जो आरक्षण है वो क्लास 3 और 4 में है, क्लास 1 और 2 में भी अगर ये मुमकिन हो तो मेरी सरकार इसको करे। तो मुझे लगता है कि बार बार ये चीज़ होने से तो आज एक मैसेज जाने का काम किया है। ठीक इसी तरह से आदरणीय मोदी जी ने भी बैकवर्ड आयोग जहाँ गठित किया, वहीं हमारी सरकार ने प्रदेश में भी आयोग का गठन किया। जैसे अनुसूचित आयोग है, उसी तरह से पिछड़ा आयोग घोषित करने का काम किया। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं जाएं, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे, तो उसके लिए भी स्पेशल फोकस करने का काम किया। और आपने देखा कि भाई हमने कॉलेज के भी जहाँ क्योंकि लंबित पड़ा है, अभी हमारी 8 एकड़ जमीन जो है 8.5 एकड़ लिसाना में हमारी हो गई है, नक्शा अप्रूवल होने गया है। तो जल्दी हम चाहते हैं कि भाई जो पेंडिंग था वो भी जल्दी से इसका हो जाए। और साथ में नगर परिषद की भी बात अगर हम करें तो नगर परिषद में भी मेरा क्वेश्चन लगा था सदन में। तो नगर परिषद में हमने मांग उठाई थी कि इसको नगर निगम बनाया जाए। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जनसंख्या जो है 2011 का सेंसेक्स अभी तक चल रहा है और अभी एक साल में ये अगला सेंसेक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी जनसंख्या का आंकड़ा पार हो जाएगा, हम उस पर कामयाबी पालेंगे। वैसे तो हैं, लेकिन क्या है कि जब तक काउंटिंग नहीं हो तब तक वो मानी नहीं जाती। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले सेंसस पे भी 3 लाख की जनसंख्या हो जाए, ताकि ये नगर निगम का हमारा जो सपना है उससे देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ये मानना है अगर नगर निगम होती है तो रेवाड़ी का ऑरा बढ़ता है, रेवाड़ी की और लोग पहचान बनती है। जैसे रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, कहते हैं एशिया का सबसे पहले चारों तरफ ट्रेनें निकलती है, तो उसका नाम है। इसी तरह से अगर नगर निगम बनेगा तो रेवाड़ी का नाम और बड़ा होगा, ताकि बड़े शहरों में हरियाणा में काउंटिंग होगी। तो मेरा तो प्रयास यही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सदन में प्रस्ताव पास नहीं करा, लेकिन उनसे नहीं, ये तो जैसे मानेसर में तो निगम भी नहीं था, नगर पालिका भी नहीं थी, वहाँ कौन प्रस्ताव पास करने वाला था, वहाँ बन गई थी। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी बने। और मुझे लगता है कि अब हमारी सरकार पॉजिटिव माहौल है और आने वाले समय में इसको भी अमली जामा आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहनाएंगे। ठीक इसी तरह से चाहे वो हमारा हादसा का स्कूल का लो लाइन एरिया था, आपने देखा हर साल उसमें पानी भर जाता है, बिल्डिंग भी डैमेज है, उसकी भी हमने बात करी है। करतारपुर जो इस्तमुरार है जिसकी बिल्डिंग पेंडिंग बीच में छूट गई क्योंकि वहाँ के ठेकेदार चले गए, उसकी वजह से वो आज बीच में छुट्टी हुई है, उसकी भी हमने बात करी है। इसी तरह से बुढ़ानी का भी बिल्डिंग अदर में हमारी है, उसकी भी हमने बात करी है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि भाई वैसे तो मुख्यमंत्री घोषणा कर जा चुके अगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो, लेकिन उसका भी मुद्दा हमने उठाने का काम किया है। इसी के साथ साथ महिला हॉस्टल हो, वो भी मुख्यमंत्री जी जब 15 जून को आए थे तो उसको करके गए थे, वो भी बने। एक ऑडिटोरियम रेवाड़ी में बने, उसकी भी हमने मांग रखाई है। उसी तरह से एक सैनिक सदन, क्योंकि ये सैनिक बाहुल क्षेत्र है, सैनिक सदन बने, उसकी भी हमने निरंतर मांग उठाई है। और उसमें तो काम चल भी रहा है, लेकिन जब तक धरातल पे चीज उतर नहीं जाती जब तक, तो उनमें उसी के साथ साथ आप देखेंगे कृषि सदन की भी हमने मांग उठाई। कृषि सदन की हमने उस समय भी उठाई थी, और उस समय मुख्यमंत्री जी 15 जून को आए तो ये कह के भी गए थे कि भाई हम इसको कृषि सदन बनाने का काम करेंगे। तो जो रेवाड़ी को 89 में चीजें मिल जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली। जिला बने 89 में बना था और आज तक ये चीजें नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे ख्याल में नेताओं की प्लानिंग नहीं रही होगी रेवाड़ी के प्रति,
रेवाड़ी के प्रति सोच नहीं रही होगी। आज पानी का भी हमने मुद्दा उठाया है। अब 3 दिन में 4 दिन में रेवाड़ी शहर को पानी मिलता है, और रेवाड़ी शहर को ही नहीं, बल्कि मैं जब देहात में धन्यवाद दौरे पे गया तो गांव की, अक्सर गांव की ये शिकायत थी, पीने का पानी नहीं है जी। तो कुछ तो मुख्यमंत्री उस दिन घोषणा करके गए, चाहे वो डूंगरवास की थी, चाहे वो गोपालपुर की घोषणाएं थी, चाहे वो रामगढ़ की घोषणाएं थी, तो अनेक ऐसी घोषणाएं उस दिन करके गए हैं। तो हम ये चाहते थे कि शहर को रेगुलर पानी मिले, तो उसके लिए भी हमने आवाज उठाई थी कि 80 एकड़ जमीन लिसाना में हमें मिल जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है भूमि अधिग्रहण कानून बदलने के बाद हम किसी किसान की जमीन जबरदस्ती 4 और 6 के 9 के नोटिस देकर नहीं ले सकते, किसान की मर्जी से ले सकते हैं। इसलिए 80 एकड़ भूमि भूमि पोर्टल पे डाल ली गई है। अब आगे चल के उसकी सेटलमेंट कितने दिन में होती है वो भी मैंने सरकार के उसमें रखी है। ऐसी अनेक योजनाएं थी जो रेवाड़ी को चाहिए थी। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जब से मेरे को बने 10 महीने हुए, लेकिन लगातार कोई न कोई काम जरूर रेवाड़ी में हो रहा है। चाहे वो दिवाली के दिन आप लाइटों की बात करें, चाहे सड़कों के गड्ढों की बात करें, और सड़कों की भी मैंने बार बार हैमरिंग करी है। आज शहर की तस्वीर बदलते हुए आपको नजर आएगी। अगर सैन चौक से लेके झज्जर चौक तक, और गोकुल गेट से लेके अपना रेलवे चौक तक, और सब्जी मंडी से लेके 12 हजारी तक जो बार बार हैमरिंग हो रही थी, पिछले 7-8 महीने से मैं उसमें परेशान था। बार बार कभी चिट्ठी लिख रहे थे, अगर चिट्ठी का भी रिकॉर्ड आपने देखना हो तो जब से मैं आया हूँ निरंतर, क्योंकि हमारी जब भी हमारा कोर्सपोंडेंस होता है तो वो डेटेड वाइज होता है, तो उसमें ये ठीक बात है राव साहब ने उसमें करी, लेकिन वो टाइलों का उन्होंने शिलान्यास करा था, लेकिन शहर नहीं चाह रहा था कि वो टाइलों का बने, सीसी का उनका डिमांड थी। इसी तरह से ब्रास मार्केट की भी सीसी की डिमांड थी। तो वो सब करने में उसमें बहुत समय लगा, और आज 53 करोड़ के काम लगभग शहर में चल रहे हैं। लेकिन मुझे कई बार ये तकलीफ भी होती है कि जो रोडियां महीने 2 महीने में निकल जाती है नए रोडों की, तो मैं चाहता हूँ बाजार के लोगों से ये रोड स्मूथ बने, क्योंकि शहर का रोड बनेगा, अंदर का रोड बनेगा, तो सबकी जिम्मेवारी है। तो बनते वक्त भी ध्यान रखें, जब रोड ही निकले तब तो सबका ध्यान आता है, लेकिन बनते वक्त भी उसका ध्यान रखें, क्योंकि हर व्यक्ति की जवाबदेही हो, हर व्यक्ति सहयोग करे, जन समर्थन जन भागीदारी के बिना ये सब चीज ना हो। क्योंकि शहर का बार बार तो बनता नहीं, लेकिन उसको अच्छे से सभी दुकानदार भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से, सभी रेवाड़ी के नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा अब उसको ठीक ढंग से बनवाने का हमारा सहयोग भी करें, ताकि उसमें कोई रोड ही ना निकले। तो इस तरह से ये सब चीजें हो रही हैं, उस पे सब पे बारी बारी से फोकस है। और लोगों को उनके पीछे कितने लोगों की मेहनत छुपी होती है काम कराने में, कैसे कैसे काम आगे बढ़ते हैं, लेकिन होड़ लग जाती है होने के बाद। होड़ किस तरह की, क्रेडिट किसको मिले, हम क्रेडिट लेने नहीं आए, लेकिन हम रेवाड़ी के विकास के लिए आए हैं। वो हम लगातार हर उसमें हम काम कर रहे हैं। और बाकी आपका कोई, क्योंकि इधर से इधर कोई ब्रेक नहीं लगा, आपको तो पता है। अब उसका टेंडर हो गया है, 1 बार 2 बार टेंडर हुआ है। पहली बार पार्टी नहीं आ पाई थी, क्योंकि जब तक 2-3 पार्टी नहीं आए तो सिंगल को नहीं दे सकते। दूसरी बार अब फिर उसका टेंडर हो गया है, कोई किसी तरह की उसमें समस्या नहीं है। और आपको तो पता ही है 2-2.5 महीने से बारिश भी है। जैसे मेरा धारुएडे का काम शुरू नहीं हुआ, वहां तो अलॉट भी, काम भी अलॉट हो गया, लेकिन वो लो लाइन एरिया की वजह से इतना पानी रोज भर जाता है। तो पहले उनमें थोड़ा सा प्राकृतिक खेल के सामने तो हर आदमी झुकता है। तो इसमें दोनों बस स्टैंड बनेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हम दोनों को स्टार्ट करवा देंगे। एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है 2 दिन से। अभय चौटाला ने एक बयान दिया है, विपक्ष के खिलाफ बयान देने लगा है आज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण हुड्डा है, क्योंकि हुड्डा ने भाजपा का साथ दिया था। देखिए, कोई हार जीत का कारण नहीं है। जीत है तो भी हरियाणा की जनता की तरफ से है, हार है तो भी हरियाणा की जनता की तरफ से है। ये तो सब खेल एक दूसरे पे लाछन लगाते रहेंगे। जब प्रदेश की जनता का मन है सरकार में तो वो बैठेगा। लाडो योजना है जो अभी चलाई है, इसमें जो डॉक्यूमेंट देने हैं जिसके लिए पात्र होंगे, इसमें एक चीज हो रहा है, विवाहिता मैरिज सर्टिफिकेट।
क्योंकि 30-20 साल शादी हो उस समय से सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसमें क्या संशोधन की गुंजाइश? वो देखिए टेक्निकल चीजें हैं, उनको समय समय पे दुरुस्त किया जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समय समय पे बहुत सारी चीजें होंगी वो तो इसलिए, और मैं आप सबका भी धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ। अब सफाई अभियान हमने आज 45 वीक पहले चलाया था, आज वो रंग लाने लगा है। आप सबकी कोशिशों से, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से, रेवाड़ी की जनता की मेहनत की वजह से, आई लव रेवाड़ी की टीम की वजह से आज सब प्रशासन और जनता एक साथ मिलके आपने सड़कों पे नजर आ रही है। ये परिवर्तन ही है, ये ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय नायब सैनी जी का है। अब उन्होंने सबको स्वच्छता के ऊपर लगाया। ड्रीम तो ये भले ही महात्मा गांधी का, आदरणीय मोदी जी का था, लेकिन उसको साकार करने के लिए आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। और ये जो रेवाड़ी की गूंज है, ये जो रेवाड़ी की गूंज है, इससे आपने देखा इसका मैसेज रेवाड़ी में गया हो कि नहीं गया हो, मैं उसका प्रमाण नहीं देता, उसका प्रमाण तो आप देंगे, लेकिन ये जरूर है पूरे हरियाणा प्रदेश में इसका मैसेज गया, और पूरा हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इसका मैसेज गया आपके सफाई अभियान का, आई लव रेवाड़ी की टीम का। क्योंकि आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों हमने सभी प्रदेशों से यूएलबी की टीम में लाके एक सेमिनार भी सरकार ने कराया था, ताकि वो कहीं ना कहीं से मैसेज जा रहा था। और लगातार सफाई सबको चाहिए, क्योंकि सफाई होगी तो हम, वो कहते हैं ना, बीमारियों का जीरो इंश्योरेंस है, तो सफाई रखेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी। अब तो मौसम भी ऐसा ही है, आप देख रहे होंगे, तो लगातार अब सब सड़कों पे है सफाई। अब रेवाड़ी की होके रहेगी, नहीं होगी तो आपकी भी जिम्मेवारी है, आप भी उसमें लगे। कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे? मंच पर बिहार में मंच से देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अभी तक मुझे 91 बार गालियां दी गई। नहीं, देखिए गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए तो देश की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस कहीं दिखाई आपको देती है? उसी का कारण है कि जब आपका इस तरह का व्यवहार है, जब आपका इस तरह के देश के प्रति जो वफादारी जो दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई दी, तो जनता ने कांग्रेस को नजदीक भी नहीं फटकने दिया। और कहने मोदी का तो भाई भाई एक ही बात है, अब वो तो नामदार है, हम कामदार हैं, तो नामदार और कामदार में फर्क तो रहेगा ही। आप देखेंगे कि भाई जितने भी देश के खिलाफ चाहे मुल्क हैं, उनकी भाषा बोलती है कांग्रेस, तो ये तो पब्लिक को समझ में आता है, जनता है ये सब जानती है। हुड्डा साहब का आरोप है कि पहले जो बीपीएल कार्ड जो अब काटे गए, इलेक्शन का टाइम तो नए बनाए गए, जिनके नहीं बने जो एफआर होते हैं, अब जो है मतलब निकल गया, सरकार बन गई, उनके वोट लेकर अब काट। उनका जवाब हमने सदन में दे दिया। हुड्डा साहब क्या थे, देखिए आपको तो पता ही है कि भाई ये पोर्टल के माध्यम से इनकम बढ़ती है और घटती है। जब इनकम बढ़ेगी तो कटेंगे, जब इनकम कम होगी तो जुड़ेंगे। सिंपल से थ्योरी है, ये कोई इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं। अगर भाई कोई किसी का भी बीपीएल बना देगा, किसी की भी पेंशन बना देगा, उसका रिकॉर्ड बोलेगा तो वही चरितार्थ होते हुए आप देखेंगे। तो ये तो सदन में भी जवाब दे दिया। हुड्डा साहब तो ये भी कहते हैं अब पोर्टल हटा दो। अब उनको ये नहीं पता यार, घर बैठे बिना ऑफिसों के चक्कर काटे, जबकि जब आप प्रिंट से निकाल लेते हैं कोई भी सर्टिफिकेट, आसान हुआ है, इससे लोगों ने सुविधाएं मिली है। चुनाव से पहले भी पोर्टल हटा रहा था तो जनता ने उनको हटा दिया, चुनाव के बाद भी पोर्टल के पीछे पड़ रहा है, अब आने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस की तो क्या बात है यार, 10 महीने हो गए सदन का वो क्या नाम है अध्यक्ष नहीं दे पाए, अपोजिशन लीडर नहीं दे पाई कांग्रेस की कहीं बात करते हो। अभी आप देख भी रहे होंगे जिला अध्यक्ष एक बना है, 45 उसके खिलाफ खड़े हैं। तो जूतियों में खीर बटती कांग्रेस कहीं है क्या? दिखाते कुछ है, हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो भी उनके दावेदार थे वो सारे जिला के वो लोग जो मेन कार्यकर्ता वो कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस जो है व्यवस्था ना देने का काम करती है, जब भी आई धिंगा मस्ती करती है। वो लोगों ने देखा भी, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दे रहे हैं। 7,500 मेरे जिले में नौकरियां मिली हैं। कांग्रेस का राज होता तो क्या मिल जाती? और कांग्रेस का राज होता तो एम्स जैसी संस्था आ जाती।
कांग्रेस का राज होता तो 1100 करोड़ रुपए का बाईपास यहाँ बन जाता। कांग्रेस का राज होता तो ये नमो मेट्रो कॉरिडोर जो नीमराणा तक जाएगी ये हो जाती। अब उसका भी मैं आपको बता दूं कि उसका भी जल्दी टेंडर होने वाला है, क्योंकि बजट सत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5500 करोड़ रुपए उसके भी पास कर दिए थे, बजट एलोकेट कर दिया था। वो भी आपको समय बनते हुए दिखेगी। और जो 120 मीटर का जो मेरे घर के सामने से ये रोड आ रहा है ये बन जाता क्या? 120 मीटर का मेरे अधिकारियों से बात हो रही थी तो बोला जी इतना चौड़ा रोड बनवा के क्या करोगे? तो मैंने बोला इतना चौड़ा तो चंडीगढ़ में भी नहीं है 120 मीटर का, नोएडा में भी नहीं है। बोले मैं नोएडा से आता हूँ। तो मैंने कहा भले ही ना हो पर रेवाड़ी में बनेगा, और वो बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि 2000 में जब कोसली का विधायक था जब से मैं इस रोड के पीछे लग रहा हूँ, क्योंकि हमारे अजीत बालाजी जोशी जो थे यहाँ के डीसी रह के गए तो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे हुड्डा के। मैंने कहा आपकी कर्म भूमि है, कुछ कर दो रेवाड़ी के लिए। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे जमीन एक्वायर है, जमीन ले रखी है आपने, तो फाइन पैसा अलाउड करना है। उन्होंने करा। तो मैं वो बात नहीं करा, लेकिन देखिए 120 मीटर का गलियारा अगर एनएच से रेवाड़ी के लिए खुलता है तो रेवाड़ी की तकदीर और तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सर जी, रेवाड़ी में विधायक बने आपको 10 महीने हो गए, 10 महीने से आज रेवाड़ी चल रहा है। क्या कारण है कि अधिकारियों की नींद 10 महीने बाद खुली, अब उन्होंने सिर्फ 10 हफ्ते का टाइम मांगा? जागे जब सवेरा, खुल तो गई ना। ये प्रयास है रेवाड़ी की जनता का। अब उन्होंने सबकी नींद खोलने का काम किया है और सब लोग लग रहे हैं इस काम में, खुले तो है। इसलिए जिनकी आंख अभी भी आंख बंद है तो और खुल जाएंगी।